अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बेसिक ग्रामर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर क्या है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे लैंग्वेज क्या है, और उसके बाद हम फिर अल्फ़ाबेट्स की तरफ आ जाएंगे कि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वर्ड्स को इसी तरह और भी जितने बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ग्रामर से। लेक्चर नंबर 1 बेसिक ग्रामर का हम सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रामर से। ग्रामर को आमतौर पर उर्दू में कवायद ज़बान बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक, द स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान के रूल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, किसी भी ज़बान के रूल्स को पढ़ना, रूल्स के बारे में पढ़ना, इसका ग्रामर, इसको ग्रामर कहते हैं। या आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। टू स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी ग्रामर, या टू स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी ग्रामर, और टू स्टडी अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी ग्रामर। एक और सिंपल तरीका है जिसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, और द राइट मेथड ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, बोलने, पढ़ने और लिखने के सही तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? ग्रामर यानी कवायद ज़ुबान कहते हैं। ठीक है, तो ये चंद दो मुख्तसर सी डेफिनेशंस है। ग्रामर का शॉर्टकट का मतलब ये है किसी भी ज़ुबान के कवानीन के बारे में पढ़ना, असूलों के बारे में पढ़ना, रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में। ये आपके पास ग्रामर है और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम आते हैं लैंग्वेज। मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, हिंदी। ठीक, तो लैंग्वेज को हम कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, या लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स ज़रिए को बोलते हैं, कम्युनिकेशन राबते को बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? राबते का एक ज़रिया है। ज़ुबान राबते का एक ज़रिया है। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, कभी उर्दू में, कभी इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरह हम जो एक दूसरे को समझा रहे हैं, राबता कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक सोर्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसको लैंग्वेज यानी ज़ुबान कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें एक और डेफिनेशन है अल्फ़ाबेट्स, हरूफ़ी तहजी जो होते हैं, इसको हम कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं। फ्रॉम ए टू जेड ऑल लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो 24 लेटर्स होते हैं अंग्रेज़ी में इसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इसी तरह उर्दू में जो अलिफ से लेकर या तक होते हैं उसको तेजी कहते हैं। ठीक है, हर ज़ुबान के अपने अपने होते हैं। यही अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनके फिर दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। एक स्मॉल लेटर्स है आपके पास, दूसरा जो है कैपिटल लेटर्स है आपके पास। स्मॉल लेटर्स जो होते हैं इस तरह के फॉर्म में लिखे जाते हैं, छोटे फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, जिसको हम आमतौर पर छोटी ABC बोलते हैं। ठीक है, इसको लोअर लेटर्स भी के हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोअर लेटर्स। और इसी तरह कैपिटल लेटर्स है जिसको हायर लेटर भी कह सकते हैं। इस तरह के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स है, इसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो यूजेज इस्तेमालात होते हैं कि हम कहाँ पर कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। जुमले के शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल लेटर्स को। इसी तरह मंथ का जो नाम है उसके पहला लेटर में कैपिटल लिखते हैं। इसी तरह वीक के जो डेज होते हैं उनके नाम जो होते हैं उनको पहला लेटर में कैपिटल लिखते हैं। और अपर नाउन जो भी आ जाए, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग, उसका नाउन का मतलब हम शुरू जो लेटर है वो कैपिटल इस्तेमाल करेंगे। और भी इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वावल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इन्हीं लेटर्स में से 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। इनमें हम वावल भी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट भी पढ़ेंगे। वावल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, और इनके कौन कौन से काम होते हैं। अब जो अल्फ़ाबेट्स है आपके पास, अल्फ़ाबेट्स को फिर मज़ीद तकसीम किया है वावल्स में, सेमी वावल्स में और कॉन्सोनेंट में। ठीक है, एक आपके पास जो किसी से आप पूछते हैं कि वावल क्या होते हैं, कहते हैं AEIOU आर कॉल्ड वावल्स। ठीक है, तो वावल्स का इंग्लिश ग्रामर में या लैंग्वेज में बहुत ही
ज़्यादा अहमियत है, इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है कि एक तो पहली बात ये है कि वावल के बगैर हम लफ्ज़ नहीं बना सकते, और दूसरी बात है कि जो वावल होते हैं आपके पास, वावल एज ज़बर ज़ेर और पेश के काम करते हैं। दूसरी बात है, तीसरी बात इसमें यह है कि ये किसी भी वर्ड के प्रोनंसिएशन को लॉन्ग बनाते हैं या शॉर्ट बनाते हैं। और आता है आपके साथ इसमें एक और अल्फ़ाबेट्स की एक और कैटेगरी में जो तकसीम किया गया है वो आपके पास सेमी वावल्स है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वावल्स कहते हैं, सही है। ये आपके पास वावल का जिक्र हो गया। उसके बाद कॉन्सोनेंट की तरफ आते हैं। वावल और सेमी वावल के अलावा जो लेटर्स होते हैं वो आपके साथ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। विदाउट वावल्स एंड सेमी वावल्स ऑल लेटर्स आर कॉल्ड, या अदर रिमेन लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इस लेक्चर में एक तो हमने ग्रामर को डिफाइन किया कि ग्रामर क्या है, द रूल्स, स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, नंबर 1, या द राइट मेथड ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। उसके बाद हमने लैंग्वेज पढ़ा, लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे कि फ्रॉम ए टू जेड ऑल लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। ए से लेकर जेड तक तमाम जो लेटर थे अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट्स के फिर स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, कैपिटल लेटर्स भी होते हैं। स्मॉल लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड लोअर लेटर्स, कैपिटल लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड हायर लेटर्स। स्मॉल लेटर्स जो छोटे छोटे पाँव मिल के जाते हैं, जिसको छोटी एबीसी हम आम तौर पर बोलते हैं, और कैपिटल लेटर्स जिसको हायर लेटर बोलते हैं, हायर लेटर्स वो आपके साथ है। इसके फिर अपने कुछ इस्तेमालात है कैपिटल लेटर्स के। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स को फिर मज़ीद जो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है उसको नाम देंगे वावल के, उसके कुछ काम होते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये भी हमने थोड़े बहुत डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बेसिक ग्रामर को मज़ीद जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह।